हाँ तो भाई, इंडिया और पाकिस्तान की प्लेइंग 11, लेकिन कौन सी? इंडिया की जो एशिया कप खेलेगी वो नहीं, इंडिया की वो प्लेइंग 11 जो सिलेक्ट ही नहीं हुई है, जो खिलाड़ी ड्रॉप कर दिए हैं ना बीसीसीआई, मैंने उनकी प्लेइंग 11 बनाई है। और फुरकान भट्टी की जो मॉडर्न डे क्रिकेट जो एशिया कप खेलेगी ना भाई, ये उनकी ड्रॉप वाले खिलाड़ियों के लेवल की भी नहीं है। फुरकान भट्टी का जो ये मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, इंडिया के जो ड्रॉप किए हुए खिलाड़ी है ना, उनके लेवल के भी नहीं है भाई। उनसे अगर मैच करवाओ तो भी वो पेल देंगे। हाँ, अब इंडिया की मैंने प्लेइंग 11 बनाई है वो जो सिलेक्ट नहीं हुए। अब जो एशिया कप खेलेगा स्क्वाड, उसकी तो बात ही मत करो, उनके ऊपर तो मैं वीडियोस बना चुका हूं, ठीक है। लेकिन जो सिलेक्ट नहीं हुए खिलाड़ी, जो ड्रॉप हो गए हैं, उनकी मैंने 11 की टीम बनाई है भाई। वो भी हमारे ऊपर भारी हैं, वो भी इस मॉडर्न डे क्रिकेट के ऊपर भारी है। ये मैं प्लेइंग 11 आपको बताता हूं, उससे पहले कोई मुझे ये ना कहे कि भाई बाबर नहीं है इस वजह से तू ये बातें कर रहा है। और दूसरी बात, कोई अगर फुरकान भट्टी का बेटा यहाँ आसपास घूम रहा है ना, तो बेटा फौरन निकल ले, तेरे काम की ये वीडियो नहीं है। इंडिया के जो ड्रॉप प्लेइंग 11 है उनमें सिराज भी है, उसमें राहुल भी है, उसमें श्रेयस अय्यर भी है, उसमें जायसवाल भी है। ये 4 बड़े नाम हैं हमारे फुरकान भट्टी के मॉडर्न डे क्रिकेट के ऊपर। ये चारों भारी हैं। एक एक करके बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, ठीक है। अब प्लेइंग 11 जरा आप इंडिया की सुनिए, फैसला आपके हाथ में है। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं सबूतों के साथ बात करता हूं, ठीक है ना। मॉडर्न डे क्रिकेट फुरकान भट्टी की पसंद की जो है, हमारे लेवल की नहीं है। दुनिया की किसी कोई टीम मतलब उनके लेवल की नहीं है, ऐसा फुरकान भट्टी कहते हैं, दूसरा कोई नहीं कहता, सही है। अब इंडिया की जो प्लेइंग 11 होगी, मैं इसमें एक और बात भी करूंगा एंड में। पीसीबी के जो कुछ करतूत है ना, आज अगर हमारी टीम बर्बादी के रास्ते पे चल रही है, उसकी वजह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। ये मैं आपको एंड में भी बताऊंगा और इस वीडियो के चलते भी बताऊंगा। मोहम्मद नवाज को जानते हो ना, जिसने इंडिया को 2022 के एशिया कप में हराया था 42 रन करके 20 बॉल पे। इंडिया से मैच जीतना इनका ड्रीम होता है, और जो इनको मैच जितवा के थे वो टीम में नहीं होता, वो फिर अचानक इस एशिया कप में आ गया। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने परफॉर्म की, लेकिन पीसीबी ने उनको लात मार के बाहर निकाल दिया, ठीक है। तफसील से बात करते हैं। अब इंडिया के जो ड्रॉप प्लेइंग 11 है मैंने जो बनाई है, मेरे ये ओपनर पता है कौन होंगे? यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, ठीक है। यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, ये मेरे ओपनर होंगे। तीसरे नंबर पे ऋतुराज गायकवाड़ या साई सुदर्शन। हाँ, इन तीनों में, इन दोनों में कोई एक होगा। वैभव सूर्यवंशी को मैं यहाँ सिलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि उसका अभी डेब्यू नहीं हुआ है। तो ओपनर जायसवाल और अभी ईशान किशन, सही है ना। तीसरे नंबर पे ऋतुराज गायकवाड़ या साई सुदर्शन। अब जायसवाल ने क्या क्रिकेट में कहर मचाया है आपके सामने है। फास्टेस्ट आईपीएल का जो 50 और फास्टेस्ट T20 का 50 उसके नाम पर है। 13 बॉल पे, युवराज सिंह का 12 बॉल पे है, इसका 13 बॉल पे 50 है, वो जायसवाल। और ईशान किशन, याद है 2023 के एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ उसने एक अच्छी इनिंग खेली थी, जहां पर इंडिया 100 से पहले ऑल आउट हो रही थी। वहां पे उसने 280 के आसपास, पता नहीं 260 के आसपास इंडिया को पहुंचाया था ईशान किशन। और फिर उसका आईपीएल में भी कहर आपने देखा है और उसका डबल 100 भी आपने देखा है। तो ये दो ओपनर, ऋतुराज गायकवाड़ को भी आप जानते हो, साई सुदर्शन को भी आप जानते हो। तो ऋतुराज गायकवाड़ और साई सुदर्शन में से एक मेरा वन डाउन पोजीशन पे होगा, सही है, एक कुर्सी पे बैठेगा। चौथे नंबर पे भाई आपका श्रेयस अय्यर होगा मेरा। श्रेयस अय्यर, याद है ना, अभी आईपीएल के सेमीफाइनल में जसप्रीत बुमराह जैसे खूंखार बॉलर के सामने 90+ की पारी खेली थी, 204 का टारगेट चेस करवाया था पंजाब को, और पंजाब को फाइनल में पहुंचाया था। वो इनिंग जाके श्रेयस अय्यर की देखो, उस इनिंग को याद करो। तो बीसीसीआई ने बहुत बड़ी गलती की है श्रेयस अय्यर को जो कि सिलेक्ट ना करके। तो मेरा चौथे नंबर पे होगा श्रेयस अय्यर। 5वें नंबर पे होगा मेरा केएल राहुल। केएल राहुल को जानते हो? नहीं जानते, बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। आईपीएल में कितने 100 लगा के बैठा हुआ है, इंटरनेशनल में 2-3 100 हैं उसके, और आईपीएल में 14 बॉल पे 50 भी है उसका, लोकेश राहुल, सही है ना। याद है वो मैच वर्ल्ड कप का पहला इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, कोहली 85 रन बना के आउट हो जाता है, इंडिया के 0 पे 3 आउट हो जाते हैं, 97 रन बना के केएल राहुल मैच फिनिश करके वापस आता है। वो केएल राहुल मैं 5वें नंबर पे रखूंगा।
छठे नंबर पे मैं रखूंगा सबका लाडला दुलारा, एटीट्यूड से भरा हुआ रेयान पराग। छठे नंबर पे होगा रेयान पराग, ठीक है। सातवें नंबर पे मैं रखूंगा वाशिंगटन सुंदर को। एक ऑलराउंडर भी आ गया और एक स्पिनर भी आ गया। वाशिंगटन सुंदर हो गया सातवें नंबर पे। अब आठवें नंबर पे मैं किसको रखेगा, ये दिक्कत मुझे खाई जा रही है। आठवें नंबर पे कोई ऐसा प्लेयर तो मैंने बैट्समैन तो रखा नहीं है। अब मैंने 7 नंबर तक ये बैट्समैन रखे हैं, ठीक है। अब आठवें नंबर से मैं बॉलिंग में जाऊंगा, मंजूर है। अब बॉलर कौन सा होगा, ये 7 हो गए बैट्समैन, इनमें से एक स्पिनर भी आ गया। कौन, वाशिंगटन सुंदर आ गया स्पिनर, सही है। उसके बाद दूसरा स्पिनर कौन होगा, रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई याद है ना, वो रैंकिंग में नंबर 1 भी बन गया था बॉलर। रवि बिश्नोई रखूंगा, 2 स्पिनर हो जाएंगे इंडिया के, 8वां हो जाएगा रवि बिश्नोई। अब बाकी बचेंगे 3 खिलाड़ी, वो तीनों में फास्ट बॉलर रखूंगा। पता है कौन से, मोहम्मद सिराज। एशिया कप चल रहा है ना, पिछले एशिया कप के फाइनल में मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका की क्या धोती फाड़ी थी, आप लोग भूल गए। मोहम्मद सिराज इंडिया का सीनियर बॉलर है, लेकिन इंडिया का लेवल चेक करो कि वो सीनियर बॉलर 2024 के T20 वर्ल्ड कप में कुर्सी में बैठता है, कुर्सी पे बैठा रहता है। चैंपियन ट्रॉफी में वो स्क्वाड में नहीं होता और एशिया कप में वो स्क्वाड में ही नहीं है, जबकि पिछला एशिया कप उसने जितवाया था, ठीक है। तो फास्ट बॉलर में मैं रखूंगा मोहम्मद सिराज को। उसके बाद खलील अहमद, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, चेन्नई सुपर किंग्स से ताल्लुक रखने वाला खलील अहमद। और आविश खान, याद है ना वो जिसने बॉल एक भी नहीं खेली थी, मगर आईपीएल में हेलमेट उतार के दे मारा था जमीन पे बेंगलोर के खिलाफ, वो जो कि आविश खान। तो 3 फास्ट बॉलर में ये रखूंगा, सिराज, खलील अहमद और आविश खान, ये 3 फास्ट बॉलर हो गए। 2 स्पिनर, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर, ये 5 होंगे बॉलर, ठीक है। कोई एक बॉलर की अगर पिटाई होगी थोड़ी बहुत तो रेयान पराग भी स्पिन करवा लेता है। तो ये मैंने प्लेइंग 11 बनाई है। सच्ची सच्ची बताओ, ईमान से बताओ, फुरकान भट्टी के मॉडर्न डे क्रिकेट के ऊपर भारी है कि नहीं है। मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन, ये 5 बड़े खिलाड़ी, ये 5 बड़े खिलाड़ी एक ही प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं। और ये वो प्लेइंग 11 है जो एशिया कप नहीं खेलेगी। अगर इस टीम को बनाया जाए जो टीम मैंने बताई है, अब आप भी कुछ खिलाड़ियों के नाम नीचे डालोगे, ठीक है, लेकिन मेरे पसंद के ये हैं। मैंने इन खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया हुआ है कि यही जो है कि मेरी प्लेइंग 11 में होंगे। और मॉडर्न डे के साथ अगर खिलाया जाए तो कौन रेलेगा कौन पिलेगा, जरा बताओ। उसमें ईशान किशन है, उसका स्ट्राइक रेट चेक करो। उसमें यशस्वी जायसवाल है, उसका स्ट्राइक रेट चेक करो। यशस्वी जायसवाल का 164 का स्ट्राइक रेट है। केएल राहुल का 138-39 का है। श्रेयस अय्यर का भी इतने का ही है। और उन्होंने लोहा मनवाया हुआ है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 याद है ना, श्रेयस अय्यर सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का दुर्खत बनाया था, याद है। चैंपियन ट्रॉफी में भी परफॉर्म थी श्रेयस अय्यर की, केएल राहुल की, दोनों की। वनडे वर्ल्ड कप में भी केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की दोनों की परफॉर्म थी। अगर यही प्लेइंग 11 देखी जाए तो हमारे जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, फुरकान भट्टी की पसंद के, आकिब जावेद साहब, माइक हैसन साहब की पसंद का जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, ये उनके खाते में भी नहीं है। इंडिया की जो प्लेइंग 11 एशिया कप में खेलेगी ना, उनको छोड़ो, ड्रॉप प्लेइंग 11 से मैच कराओ, या इस ड्रॉप प्लेइंग 11 को एशिया कप खिलाओ। एशिया कप का फाइनल पता है किस टीमों के बीच में होगा, दोनों टीमें इंडिया की होंगी। ये जो मैंने प्लेइंग 11 बनाई है, इसको भी मैदान में उतारो। एशिया कप में श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ इनको उतारो, इंडिया के खिलाफ भी इस ड्रॉप को उतारो, लेकिन फाइनल इन दोनों के बीच में होगा, लिख के दे रहा हूं मैं। हाँ, तो फुरकान भट्टी भाई साहब, आपका जो लेजेंड कप्तान है ना सलमान अली आगा, 115 के स्ट्राइक रेट के साथ उतरेगा मैदान में। और आपकी जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, ये उनके ड्रॉप प्लेइंग 11 के लेवल की भी नहीं है। बुरा लगता है, लगने दो। हाँ, फिर से कह रहा हूं, कोई ये ताना ना मारे कि बाबर नहीं है तभी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। दूसरी बात, मैं पीसीबी की आपको एक बात बता देता हूं। मोहम्मद नवाज कौन है, याद है ना, मोहम्मद नवाज इंडिया से मैच जितवाया था हमें। इंडिया से मैच जीतना हमारा ड्रीम है। लास्ट 8 सालों में हमने सिर्फ इंडिया से 3 मैच जीते हैं, चैंपियन ट्रॉफी, 21 का T20 वर्ल्ड कप और 22 का एशिया कप का 1 मैच, बस। बाकी सारे मैच इंडिया ने जीते हैं। अब जो खिलाड़ी इंडिया से मैच जितवा के दे, उसको पीसीबी ने कहां कर दिया था, वो कहां गायब हो गया था। अब फिर वो एशिया कप में
बांग्लादेश की सीरीज में आया था, वेस्ट इंडीज में खेला, अब वो एशिया कप में सिलेक्ट हुआ है। लिख के दे रहा हूं, यही खिलाड़ी एशिया कप के बाद लात मार के इसको बाहर कर दिया जाएगा। पीसीबी के कुछ करतूत में आपको दिखाता हूं यहां पर। शान मसूद कप्तान है टेस्ट का, वो सी कैटेगरी में चल रहा है। कामरान गुलाम जिसने डेब्यू टेस्ट में आके 100 लगाया, जिसने डेब्यू ओडीआई सीरीज में आके 100 लगाया, जिसने साउथ अफ्रीका में जाकर 22 बॉल पे 50 रन ठोका था, T20 के अंदाज में उसने ओडीआई में 50 लगाया था, सही है। वो पाकिस्तान टीम में भी नहीं है और उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी छुट्टी दे दी। गरीब हो गए ना हम, है गरीब हो गया ना हमारा बोर्ड कि अपने ही खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही बाहर कर रहा है। बाबर रिजवान को ए कैटेगरी से निकालकर बी में डाल दिया है। क्यों भाई, वो 60 लाख महीना देते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम 45 लाख रुपए इनको दे देंगे। हाँ, उसामा मीर को जानते हो? हाँ, हमारे पास भी वाशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर है, अक्षर पटेल जैसा ऑलराउंडर है, रविंद्र जडेजा जैसा ऑलराउंडर है, ठीक है ना, हमारे पास भी ये ऑलराउंडर हैं ऐसे। मगर फर्क ये कि इंडिया उनको बैक करता है, इंडिया उनको ज्यादा सीरीज देता है, ज्यादा टाइम देता है, तभी वो सेट हो जाते हैं टीम में। और हमारा क्रिकेट बोर्ड इन खिलाड़ियों को सेट नहीं होने देता। राना फाहिम अशरफ भी ऑलराउंडर है, मोहम्मद नवाज भी ऑलराउंडर है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में उसामा मीर आया था, स्पिनर ऑलराउंडर, क्या जबरदस्त खिलाड़ी था। इतना महंगा टूर्नामेंट उसको खिलाया है और उस टूर्नामेंट के बाद उसको लात मार के बाहर निकाल दिया। आज वो पता नहीं कहां है, हैं? आसिफ अली को जानते हो? दूसरा शाहिद आफरीदी था पाकिस्तान का, जब उसने न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में हराया था ना, उसके बाद हर जगह पे आसिफ अली का खौफ हुआ करता था, आसिफ अली के आने का इंतजार होता था। उसके बाद एशिया कप 2022 हुआ था, जिसमें अर्शदीप सिंह ने उसका कैच ड्रॉप किया था। आसिफ अली ने वो मैच भी पाकिस्तान को जितवाया इंडिया से। कितना बड़ा नाम था। आप अगर इंडिया से हो, आप ही मुझे बता दो, आसिफ अली जैसा सितारा पाकिस्तान ने गवा दिया। ये हरकतें सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है भाई। ये छोटी छोटी हरकतें, छोटी छोटी गलतियां सिर्फ हमारा क्रिकेट बोर्ड ही करता है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसामा मीर को बनाता, जो है कि उसको राना फाहिम अशरफ को बनाता, मोहम्मद नवाज को बनाता, तो आज हम ये थोड़ी कहते कि यार इनके ऊपर भरोसा नहीं है हमें। हम ये कहते कि हमारे पास तो ऑलराउंडर बैठे हुए हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हम अभी टेंशन में चल रहे हैं। अरे आसिफ अली ने आप लोगों को मैच जितवा दिए हारे हुए। इंडिया से हारा हुआ मैच आपको मोहम्मद नवाज ने जितवाया। अगर मोहम्मद नवाज कंटिन्यू पाकिस्तान टीम में चलता तो अभी मोहम्मद नवाज भी हमारा रविंद्र जडेजा होता। अभी बांग्लादेश में देखा था ना, मैच तो मोहम्मद नवाज ने जितवाया नहीं था, लेकिन यही 19-20 बॉल पे 40+ रन की पारी खेली थी कि नहीं खेली थी? वो मुझे एशिया कप 2022 इंडिया वाला मैच याद आ गया था। ऐसे बहुत सारे स्पिनर ऑलराउंडर हैं पाकिस्तान के पास, लेकिन पाकिस्तान एक एक सीरीज खिला के उनको लात मार के बाहर कर देता है। जमान खान मलिंगा टाइप का बॉलर याद है, जिसने एशिया कप 2023 वनडे एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ क्या स्पेल करवाया था उसने, वो टीम में नहीं है, उसका कोई अता पता नहीं है। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, मैं किन किन के आपको नाम बताऊं जो डिजर्व करते हैं। हसीबुल्लाह खान लेफ्ट आर्म फास्ट नहीं, लेफ्टी बैट्समैन, क्या उसका स्ट्राइक रेट है? 150+ का उसका स्ट्राइक रेट है। 150 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से वो खेलता है, लेकिन वो ना तो पाकिस्तान टीम में है, ना तो उसको PSL में टाइम से बैटिंग मिलती है, कुछ भी नहीं है। अभी वो पाकिस्तान शाहीन ऑस्ट्रेलिया में गई है, वहां पर भी वो नहीं है, हैं? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पता है क्यों ये जो है कि दलदल आती है? ये बात मैं बताऊं, आज मैं चेयरमैन हूं ना, मैं चीफ सिलेक्टर हूं, मैं अपने खिलाड़ी पसंद करके लाऊंगा, सही है। अब जो कोई और चीफ सिलेक्टर आएगा ना, वो मुझे दिखाने के लिए मेरी बनाई हुई टीम को लात मार के बाहर कर देगा। मतलब रिजवान ने ये खिलाड़ी सिलेक्ट किए, मैं रिजवान की क्यों रखूं? मैं अपने खिलाड़ी रखूंगा। वो खिलाड़ी चाहे परफॉर्मर हो, उनको लात मार के बाहर कर दिया जाएगा। जो नया चीफ सिलेक्टर आएगा वो अपनी चलाएगा। जबकि BCCI में कोई मैनेजर चेंज हो जाए, कोई चेयरमैन चेंज हो जाए, कोई चीफ सिलेक्टर चेंज हो जाए, लेकिन टीम वही रहती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ खिलाड़ी डेब्यू करने आते हैं, परफॉर्म दिखाते हैं, बाद में नजर नहीं आते। इरफान खान न्याजी अभी पाकिस्तान शाहीन में खेल रहा है, अब्दुल समद पाकिस्तान शाहीन में खेल रहा है, उनको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। अगर अब्दुल समद और इरफान खान न्याजी होते, याद है इमर्जिंग एशिया कप में अब्दुल समद ने इंडिया के खिलाफ क्या कहर मचाया था? मैच तो नहीं जितवा पाया था वो, लेकिन एंड में आकर उसने मैच जरूर फंसा दिया था, हैं? इरफान खान न्याजी ने साउथ अफ्रीका में क्या इनिंग खेली थी? वो जो साइम अयूब का 100 उसने मिस करवा दिया था, उसमें इरफान खान न्याजी ने जो इनिंग खेली थी, वो इनिंग जाके देख लो आप लोग,
क्या वो डिजर्व नहीं करता पाकिस्तान टीम में? तो भाई ये थी हमारे क्रिकेट बोर्ड के उल्टे सीधे काम। तो जो टीम बनाई है, जो पावर हिटर हैं आसिफ अली जैसे, इरफान खान नियाजी जैसे, अब्दुल समद जैसे, जिनका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा का है, वो टीम में नहीं है। और जिनका स्ट्राइक रेट 120 का भी नहीं है, वो हमारे कप्तान बने हुए हैं। कितनी शर्म की बात है। हमारा पावर हिटर खुशदिल शाह 104 का स्ट्राइक रेट, हुसैन तलत 117 का स्ट्राइक रेट, ये हमारे पावर हिटर है। और हमारा कप्तान 115 का स्ट्राइक रेट। अरे आप खुद बताओ, हुसैन तलत क्या आसिफ अली से अच्छे प्लेयर है? हुसैन तलत क्या इरफान खान नियाजी से अच्छा प्लेयर है? हुसैन तलत को टेस्ट में होना चाहिए, उसको T20 खिला रहे हैं। वो टुकटुकिया प्लेयर है। इरफान ये हमारा जो कप्तान है, इसको भी टेस्ट और ODI में होना चाहिए। T20 क्या है इसको पता ही नहीं है, लेकिन वो बंदा हमारा कप्तान बना हुआ है। तो भाई तालियां तो बजती हैं ना, फिर गालियां भी बजती हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच आने वाला है, ये तो वन साइडेड होने वाला है। ये पहले बैटिंग करेंगे, 150 नहीं बनेगा, क्योंकि एक आधा विकेट गिरा प्रेशर में आ जाएंगे। वो पहले बैटिंग करेंगे तो वो कहर मचा के रख देंगे, और ये अगर बाद में बैटिंग करने आएंगे तो बड़ी लीड से मैच हार जाएंगे। यही देखने को मिला है, साफ पता चल रहा है। मैच आने से पहले ही मैच की रिजल्ट हमारे सामने पड़ी है। मैं आप लोगों को अभी लिख के दे रहा हूं, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, सही है। अगर मुश्किल विकेट होगा, जहां पे बॉल ज्यादा टर्न और ज्यादा स्विंग हो रहा होता है ना, स्लो बॉल आता है, अगर वो विकेट पाकिस्तान इंडिया के नसीब में हुई, तो उसमें अगर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की तो 120 130 ही ये रन बना पाएंगे, उससे ज्यादा ये नहीं जा पाएंगे। मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं। और इंडिया की अगर 4-5 विकेटें गिर भी गई मुश्किल विकेट के ऊपर, तो भी ये 17-18 ओवर में चेस करके चले जाएंगे, सही है। ये मैं स्लो विकेट की कहानी बता रहा हूं। अगर इसी विकेट के ऊपर इंडिया पहले बैटिंग करेगा, इंडिया के मार धाड़ वाले खिलाड़ी हैं, और आपको पता है शुभमन गिल और जायसवाल, और शुभमन गिल और संजू सैमसन और तिलक वर्मा, ये तीन वो खिलाड़ी हैं, जब मुश्किल सिचुएशन आ जाती है तो ये विराट कोहली की तरह सेफ क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। थोड़ा अपने आप को सेट करते हैं, फिर मारते हैं। तो इंडिया चलो 200 नहीं बनाएगा मुश्किल विकेट के ऊपर, 170 180 तो बना ही लेगा। 170 180 बनाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुश्किल विकेट के ऊपर भी 170 180 बना लेंगे, और उसी मुश्किल विकेट के ऊपर 170 180 का टारगेट चेस कौन करेगा? ये 115 के स्ट्राइक रेट वाले करेंगे, ये लोग करेंगे? नहीं करेंगे। और अगर फ्लैट विकेट हुआ, तो फ्लैट विकेट की भी मैं आपको यहाँ पे कहानी बताता हूँ। फ्लैट विकेट में अगर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, ठीक है, तो पाकिस्तान का 100 स्कोर होगा फ्लैट विकेट के ऊपर 170 180 190, सही है ना? इतना ही होगा। साइम अयूब है, फखर जमान है, हसन नवाज है, ये तीन खिलाड़ी पावर हिटर हैं अच्छे। अगर इन तीनों में से कोई एक चल गया, दो चल गए, तो फ्लैट विकेट के ऊपर भी 180 190 का स्कोर चलो ये बना लेंगे। और वो क्या करेंगे? अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, खाली नाम ही ले लो, और ये टारगेट 18-19 ओवर में चेस। और अगर इसी फ्लैट विकेट के ऊपर उन्होंने पहले बैटिंग की, तो भैया वो मिस कॉल मारेंगे 250 को कि हम आ रहे हैं। हाँ, हम आ रहे हैं, वो 250 को मिस कॉल जाएगी। और फिर आपके बॉलर भी कौन से हैं? हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी। मैंने बताया ना हारिस रऊफ का, के सामने वाले बैट्समैनों से पहले हारिस रऊफ का 50 हो जाता है। और अगर शर्मा और वर्मा सेट हो गए तो बन जाएगा कर्मा। 250 को मिस कॉल जाएगी, 200 प्लस से स्कोर जाएगा, और फिर वो 200 प्लस चेस कौन करेगा भैया? ये भी बता दीजिए हमें। तो फरकान भट्टी भाई साहब, आपका जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, इसको आप अभी तावीज बनाकर गले में डाल लो, या तावीज बनाकर पी लो। होना कुछ भी नहीं है, होना हमें जलीली है। ये मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं अभी।